चाबहार पोर्ट को अटैक किया। ईरान के चाबहार पोर्ट पर जितनी इंस्टॉलेशंस थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो डेवलप किया गया था, उसको अटैक किया गया और कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बहुत पेनफुल है। इस दौरान अमेरिकी सेना ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी हमले किए और भारत के बनाए पोर्ट के हिस्से को बड़ा नुकसान पहुंचाया। कंप्लीटली चाबहार इज अंडर फायर। अगर आप इमेजेस देखोगे तो पूरा कंप्लीट वहां पर डिस्ट्रक्शन का माहौल दिखाई दे रहा है। 78 साल के हो गए हो तुम, अब निकल लो बहुत तेजी में, क्योंकि पूरी दुनिया का तुमने बेड़ा गर्क फिर से कर दिया और तुमने इतने अटैक्स लॉन्च कर दिए बिना बात के। क्या ही बोलूं, मतलब इसको तो कोड़े मारने चाहिए, पब्लिकली नंगा करके दौड़ाना चाहिए इस आदमी को। सबसे नंबर 1 पर चाबहार पोर्ट आ जाता है कि जो भारत ने डेवलप किया है, जिसपे भारत ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है, उसके ऊपर अटैक किया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब किया यूएस ने, तो वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक पेनफुल पॉइंट है। ये भारत के भविष्य की रणनीति और आर्थिक ताकत है जिसे नुकसान पहुंचा है। भारत की चाबहार पोर्ट पर फिर से कामकाज की उम्मीद बंधी थी, लेकिन नए हमलों ने इस उम्मीद को बड़ा झटका दिया। तो जो सबसे बड़ा अटैक था, जो सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक थी, वो चाबहार पोर्ट के ऊपर ही की गई। चाबहार पोर्ट के जो ट्रैफिक कंट्रोल टावर था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है पूरी तरीके से। जो 2 मरीन पायर्स थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो नुकसान 100% हुआ है। पाकिस्तान क्यों चाहता है कि इसे नुकसान पहुंचे? पाकिस्तान इसका फायदा उठाएगा। भारत काफी वहां पर प्रोग्रेस कर रहा था और जानबूझ करके यूएस ने उसको टारगेट करके खत्म करने की कोशिश यहाँ पर की है। अगर इस पोर्ट को नुकसान पहुंचता है तो चीन और पाकिस्तान जैसी ताकतें भारत पर हावी हो सकती हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बुरी खबर देता हूँ। अब भाई चाबहार पर हमला किया है, भारत के इंटरेस्ट पर हमला किया चाबहार। अगर अमेरिकी हमले ऐसे ही लगातार चाबहार पोर्ट पर होते रहे तो भारत को ये बड़ी आर्थिक चोट पहुंचा सकता है, जिसका सीधे तौर पर पाकिस्तान और बताई जा रही थी कि यूएस जो है वो अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर। और कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत क्लियर कर दिया था कि वी आर गोइंग टू अटैक ईरान, और सबसे हार्ड अटैक करने वाले हैं और ऐसी जगहों पर अटैक किया जाएगा जिसको पहले कभी नहीं टच किया गया है। वही काम एग्जैक्टली यूएस ने किया। यूएस ने ईरान के चाबहार पोर्ट को अटैक किया। ईरान के चाबहार पोर्ट पर जितनी इंस्टॉलेशंस थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो डेवलप किया गया था, उसको अटैक किया गया और कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बहुत पेनफुल है, क्योंकि चाबहार पोर्ट को एक बच्चे की तरह भारत ने मतलब पूरे तरीके से सवारा है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप करना, और अभी हमने 2024 में रिसेंटली एक 10 इयर्स का पूरा एग्रीमेंट जो है वो ईरान के साथ में किया था। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक थोड़ी सी बुरी खबर है जो आप देख सकते हो इस पर। तो कंप्लीटली चाबहार इज अंडर फायर। अगर आप इमेजेस देखोगे तो पूरा कंप्लीट वहां पर डिस्ट्रक्शन का माहौल दिखाई दे रहा है। और ईरान ने कंफर्म भी किया कि बहुत ह्यूज नुकसान चाबहार के ऊपर उनको हुआ है। अलग अलग जगहों पर अगर आप देखिए तो पूरी ईरानियन कोस्टलाइन को यूएस ने टारगेट करने की कोशिश करी। ये समझिए कि अमेरिका ने ईरान में जिस चाबहार पोर्ट पर बमबारी की वो भारत के लिए कितना जरूरी है, और पाकिस्तान क्यों चाहता है कि इसे नुकसान पहुंचे। सबसे पहला, पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म करता है ये पोर्ट। ईरान का चाबहार पोर्ट यानी बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद जरूरी है, क्योंकि ये पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक सीधी पहुंच प्रदान करता है, जिससे परिवहन के समय और लागत दोनों में काफी कमी आती है। लेकिन अगर इससे नुकसान पहुंचा तो भारत के लिए ये बहुत नुकसान का सौदा होगा, और वहीं पाकिस्तान इसका फायदा उठाएगा, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधा जमीन व्यापार मार्ग नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इसके लिए अनुमति नहीं देता। चाबहार के जरिए भारत समुद्र के रास्ते ईरान पहुंचकर फिर वहां से सड़क और रेल नेटवर्क का इस्तेमाल कर आसानी से अफगानिस्तान और मध्य एशिया में माल पहुंचा सकता है। अगर इस पोर्ट को नुकसान पहुंचता है तो चीन और पाकिस्तान जैसी ताकतें भारत पर हावी हो सकती हैं। हालांकि अमेरिका तेहरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर नए आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी देता रहा, लेकिन अगर चाबहार पोर्ट को नुकसान पहुंचा तो ये भारत के लिए बड़ा संकट हो सकता है। इस पोर्ट के लिए भारत की वित्तीय प्रतिबद्धता काफी ज्यादा बड़ी और लंबे समय की है। यहाँ भारत की कुल प्रतिबद्धता करीब $500 मिलियन है। इसमें पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण और ऑपरेशनल डेवलपमेंट शामिल है। अगर अमेरिकी हमले ऐसे ही लगातार चाबहार पोर्ट पर होते रहे तो भारत को ये बड़ी आर्थिक चोट पहुंचा सकता है। इसके साथ ही रणनीतिक तौर पर भी भारत को बड़ा झटका लगने की संभावना है, जिसका सीधे तौर पर पाकिस्तान और चीन को फायदा होगा। ऐसे में पाकिस्तान और चीन जैसी ताकतें भारत पर हावी हो सकती हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान चाहता है कि वो मुझे मार दे, असैसिनेट कर दे, और ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान प्लानिंग कर रहा है ऐसी। मैं तो कह रहा हूं कि भाई ईरान दुनिया का तुम सबसे
मैं बता तो रहा हूं कि बहुत भला होगा तुम्हारा अगर तुम ये काम कर दो। बहुत बढ़िया यार। ये दुनिया का मैक्सिमम लोग यही चाह रहे हैं कि भैया 78 साल के हो गए हो तुम, अब निकल लो बहुत तेजी में, क्योंकि पूरी दुनिया का तुमने बेड़ा गर्क फिर से कर दिया और तुमने इतने अटैक्स लॉन्च कर दिए बिना बात के, क्या ही बोलूं। मतलब इसको तो कोड़े मारने चाहिए, पब्लिकली नंगा करके दौड़ाना चाहिए इस आदमी को। एक नंबर का ठरकी, एक नंबर का मैं क्या बोलूं कि मतलब बहुत ही वाहियात इंसान। मार्केट भयानक क्रैश हो गई है। और दोस्तों मैं आपको एक बुरी खबर देता हूं, ऐसा लंबे समय तक होने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका एक लंबे वॉर के लिए तैयार है। अब भाई चाबहार पर हमला किया है, भारत के इंटरेस्ट पर हमला किया चाबहार। अब ये जो चाबहार आए तो आप क्या गाई लेकिन ये जो हमला हुआ है चाबहार पे, कितना नुकसान हुआ है अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ईरान ने धर के गरिया अमेरिका को, बोला कि 14 लोग मार दिए गए हैं, आर्म्ड फोर्सेस मतलब सोल्जर्स मारे गए हैं। शुरुआत हुई थी अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान भी कुछ कम थोड़ी ना, इन्होंने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे 3 टैंकर्स पर हमला कर दिया। कुल मिला के बात यह है कि अमेरिका का बड़ा हमला हुआ है ईरान के ऊपर। अब दोस्तों ये युद्ध की शुरुआत है। अब पता है क्या होने वाला है, अब ये लंबा चलेगा युद्ध। अगर ट्रंप थोड़ी सी भी उनको सद्बुद्धि है तो रोक देंगे युद्ध को, नहीं तो आप देखिएगा